हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो हरे कृष्णा, आप सबको मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। तो आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आई होप आप सब स्वस्थ से हेल्थ वाइज ठीक होंगे, बाकी एंड से भी ठीक रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टास्क है दैट इज टू कंप्लीट 10th 11th 10th to 12 14th वर्स ऑफ चैप्टर 13 कैंटो 1, पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 10 11 12 13 14 श्लोक, 5 श्लोक आज हमें कवर करने हैं। तो आप सबके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगा, उससे पहले हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। ओके, श्रीमद् भागवतम 10th वर्स, श्लोक नंबर 10वां, अध्याय 13वां। भवद्विदा भगवतस् भगवद्गीता भगवतः तीर्थभूता स्वयं विभो, तीर्थभूता स्वयं विभो, स्वयं इति कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थानि स्वन्तास्तेन गदावृत। Okay. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। ट्रांसलेशन, हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल वर्स। मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगा। My Lord, devotees like your good self are verily holy places personified, because you carry the personality of Godhead within your heart. You turn all places into places of pilgrimage. Such a beautiful verse. बहुत अच्छा तात्पर्य भी है इसका, तो आप हम सब उस पर ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। ओम अज्ञानं तिरमन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजतं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णवंशाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Okay. Shivani and Tamanna's turn. तात्पर्य. अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. हरे कृष्णा. हाँ, आवाज कम आ रही है आपकी. हरे कृष्णा. हाँ, जी. ठीक है, आवाज ठीक है. कम आ रही है. थोड़ा सा लाउड मैंने बताया था, एयरफोन पे हो सके हरे तो बात कृष्णा. किया कीजिए, उसमें हरे माइक्रोफोन कृष्णा. होता है तो. हाँ अभी ठीक है. यस ईयरफोन यस, ही ऑडिबल लगे. नाउ. जी. नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है. हरे कृष्णा. नेटवर्क प्रॉब्लम से मेरा लीव हो गया था. स्टार्ट करूं. तात्पर्य. हाँ जी जी जी. श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, श्री भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उनका प्राकट्य उसी प्रकार महात्मा विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, महात्मा विदुर जैसे शुद्ध भक्त श्री भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की शक्ति में देखता है और श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वह श्री भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनकी शिक्षा ग्रहण करे, उन शिक्षा को व्यावहारिक रूप से उतारे और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने हेतु तैयार करें। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे महात्मा विदुर जैसे प्रतिनिधियों को ढूंढना चाहिए जिन्हें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। श्री भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे श्री भगवान की वास्तविक सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से संलग्न रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और श्री भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि श्रील व्यासदेव ने नारद मुनि से श्रवण किया था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उनका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम. आपकी आवाज कट रही है. अब बाकी चैटिंग सेशन में बता सकते हैं अगर आवाज. यहाँ तो सिर्फ मेरे एंड से नेटवर्क इश्यूज हैं. यहाँ आप सबको सुनाई दे रहा है, ऑडिबल है. आप सिर्फ चैटिंग सेशन में बता सकते हैं, अदर्स कैन नॉट अनम्यूट. ओके है. यस ओके, प्लीज कंटिन्यू. श्रीमद् भागवतम प्लीज की कंटिन्यू. श्रीमद् भागवतम की यही विधि है। इस प्रकार श्री भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का महत्व उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या है, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा है, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की चिंता न करते हुए अपने धंधा चलाते हैं। हरे कृष्ण. Hare Krishna. Okay, this is a very important verse for all of us to understand the essence of going to the holy places. Okay, हम जब धाम में जाते हैं, अलग अलग धामों में जाते हैं, तीर्थ स्थान जिसको कहते हैं, तो हम किस मानसिकता के साथ जाते हैं, श्रीला प्रभुपाद उसकी बात कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले श्रीला प्रभुपाद शुद्ध भक्त और भगवान में क्या मतलब एक क्या होता है ना, एनर्जी अगर भगवान की कोई लाता है, वो भगवान का भक्त ही लेके आता है. भगवान देखो, भगवान
इज इम्पोर्टेंट, लेकिन भगवान के बारे में जो बताता है वो भगवान से भी कई बार इम्पोर्टेंट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ही इज टेलिंग अस हु इज आवर फादर। वो हमें बता रहे हैं हमारा भगवान से क्या संबंध है, भगवान ही भेज रहे हैं उनको। लेकिन देखो क्या होता है कि यू नो दैट दैट हम असली जो अंश हैं भगवान के हैं, लेकिन वो हमें यहाँ माता पिता प्रदान करते हैं, और माता पिता पूजनीय हो जाते हैं क्योंकि वो हमें शरीर प्रदान कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं, कई सारे संस्कार दे रहे हैं। तो उसी तरीके से गुरु भी हमारे माँ बाप में ही काउंट होते हैं। तो अगर आपको ये एक शिष्टाचार में आता है कि गुरु शिष्टाचार, एक शिष्य और गुरु का क्या रिलेशन होता है। जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु माता पिता से, शरीरी रूप से जो माता पिता हैं उनसे भी इम्पोर्टेंट गुरु हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा संबंध डायरेक्टली कृष्ण के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो दिस इज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। अभी हम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएंगे, अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जिस चीज को बता रहे हैं उसको हाईलाइट करके हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। ये उत्तम अधिकारी की बात हो रहे हैं जो महाभागवत होते हैं, उनके लिए सब कृष्ण कॉन्शियस होता है, सब कुछ कृष्ण कॉन्शियस होता है। तो आप बोलेंगे फिर सब कुछ कृष्ण कॉन्शियस है तो उनको प्रचार करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि फिर तो उनको सब भक्ति दिखनी चाहिए, ऐसा भी सवाल उठाया जा सकता है, जिज्ञासा जिनमें हो। तो एक्चुअली क्या है कि उत्तम अधिकारी कभी कभी मध्यम अधिकारी के लेवल पे आता है हम सबका उद्धार करने के लिए। एक एक मान लीजिए एक टीचर है, उसको सब कुछ आता है, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड पे या नोटबुक पे बच्चों के लिए लिखता है, बच्चा बनता है, बच्चे के जैसे 2 into 2 क्या होता है 4, ही नोज द टेबल, ऑल थिंग्स ही ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट। बट वो रिपीट इसलिए करता है कि जो बच्चा होता है, इनोसेंट चाइल्ड्स होते हैं, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन गेट इट कि असल में पेपर परीक्षा कैसे पास करनी है ना। तो उसी तरीके से गुरु भी वैसा ही, गुरु का भी वैसा ही चरित्र होता है। और यहाँ पे बताया यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है, अलग अलग पवित्र स्थान है, तो उससे चाहिए कि वह वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे और उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे। इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। हाईलाइट कर लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि कई बार डिवोटीज ना यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार एज आई फील, और मेनी टाइम्स इवन मैंने भी कई बार अपराध कर लिया होगा कि हम धाम तो जाते हैं लेकिन शुद्ध वक्त के लिए कई बार नहीं जाते। हम जाते हैं कि धाम घूमना है, उधर जाना है, ये जाना है, हालांकि वो भी गलत नहीं है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन धाम की एक्सटेसी और तब बढ़ जाती है जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का वहां खोज करें, या जिनसे हमारा संबंध है पहले से, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उनके अध्ययन में रहे, उनके साथ रहे, उनके साथ अपना संबंध डेवलप कर सके, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करे। और सिर्फ ग्रहण नहीं करना है, बताइए देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, बड़े डीपली श्रील प्रभुपाद इन तात्पर्य को लिखते आ रहे हैं। वातावरण इनको इम्प्लीमेंट करे, कहा गया, शिक्षाओं को ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे। Many people listen but they don't implement the things, तो वो फीके का फीका रह जाता है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। At least try your best। तो इसलिए बोले श्रील प्रभुपाद, इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करें। अगर हम ग्रेजुअली भी, शनि शनेर शब्द का भी इस तरह प्रयोग होता है कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता भी करेंगे तो यू विल सी द एडवांसमेंट। एक चुटकी में भी अगर कोई भक्त बनना चाहे तो बन सकता है, लेकिन अगर पूरे तरीके से नहीं होता तो इंस्टॉलमेंट में भी अगर करना चाहे तो दैट कैन बी डन एज वेल। एंड श्रील प्रभुपाद ने वही काम किया इस्कॉन की स्थापना करके, इस्कॉन को फाउंड करके, दैट कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट में हमें भक्ति देने का प्रयास किया। उन्होंने सब एक साथ नहीं खोला जस्ट बिकॉज ही वाज प्रीचिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट। तो अगर वो वहां पे श्रील प्रभुपाद पूरा 100% एक्सप्लोर कर देते, बट तो शायद ही वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग थे, भक्त जो बन चुके हैं, वो इसको स्वीकार नहीं करते। श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया, सबसे पहले उस एसेंस को बताया, फिर जाके इंस्टॉलमेंट में दिया। एंड यू आर, मतलब हम सब देख रहे हैं सरप्राइजिंगली हर इस्कॉन टेम्पल में ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ यू विल सी, किस तरीके से भक्ति की जाती है। दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट इज अ मैजिक ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो ये श्रील प्रभुपाद की कृपा के बिना नहीं हो सकता था। तो आप देखिए सुबह से लेकर मंगल आरती, तुलसी आरती, बताइए तुलसी की सबसे बड़ी उपासना जितनी श्रील प्रभुपाद ने की है, तुलसी का महिमा का गुणगान जितना श्रील प्रभुपाद ने किया है, क्या ऐसा किसी संत ने किया? मतलब किया भी होगा, क्या इस तरीके से लोगों ने उसको स्वीकार किया? तो दिस इज अ रियली ए ब्लिसफुल एक्ट बाय श्रील प्रभुपाद, एंड इट शोज कि ये सिर्फ शुद्ध भक्त के द्वारा होता है। और हमारे एंड से
हम इतना प्रचार करने का प्रयास भी करते हैं, हालांकि श्रील प्रभुपाद के स्तर का नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट वी ट्राई टू डू समथिंग, फिर भी हम भक्त नहीं बना पाते क्योंकि शुद्धता नहीं है। Purity is the essence. Srila Prabhupada was focusing on many times like purity is the essence. शुद्धता में ही सब कुछ है। अगर हम शुद्ध बनेंगे, अगर हमारी भक्ति शुद्ध स्तर पे आ जाएगी, तो you will see the magic in our कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट कि हम जहां पे भी जाएंगे कृष्ण वातावरण बनाएंगे। और यही श्रील प्रभुपाद यहाँ पे अगले लाइंस में बता रहे हैं कि वेयर एवर डिवोटीज गोज, ये ट्रांसलेशन में, अगर आप ट्रांसलेशन को मैं ऊपर करूं, देखिए, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थान में परिणत कर देते हैं, दैट यू टर्न इट आउट ऑल द प्लेसेस इनटू पिलग्रिमेज। कि अगर श्रील प्रभुपाद ने भी ये बताया है कि हम अपने घर को वृंदावन धाम बना सकते हैं जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। द ओनली थिंग विच वी नीड टू डू इज follow Srila Prabhupada. That's what is really required. फिर यहाँ पे आगे बहुत सारी चीजें और भी बताई गई है, और लास्ट लाइन तो मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसको रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे आगे प्रभु जी समझ, मुझे पता है हम सब समझ रहे हैं, लेकिन जस्ट रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड, कि ताकि मैं भी अपने आप को इसको, मैंने देखिए अभी यहाँ पे भी हाईलाइट करी, आई एम लिसनिंग इट टू द थर्ड टाइम। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या है, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा है, जो ऐसे पवित्र स्थानों की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। You may have seen many people ऐसे होली प्लेसेस पे अपना धंधा, मतलब अपने अपने कार्य चलाते हैं, रेपुटेशन होली प्लेस की खराब करने का प्रयास करते हैं। आई हैव विजिटेड हरिद्वार गया हूँ, वहां पे आपको साधु लोग शराब पीते हुए मिलेंगे, या कथा कथित ब्राह्मण पिंडदान जो है उसकी लाइन लगी होती है, और बड़े अच्छी खासी लक्ष्मी लेते हैं, 5 मिनट में 10-15 मिनट में पिंडदान करते हैं, और लाइन लगी हो रहती है। इवन इन वृंदावन आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग दैट, बहुत अलग अलग तरीके से। यू ऑल्सो विल सी कि किस तरीके से करते हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल गलत करते हैं, और वो रेपुटेशन खराब करने का प्रयास करते हैं दाम का, हालांकि नहीं कर सकते लेकिन करने का प्रयास करते हैं, और ये बिल्कुल सही बात नहीं होती है। एक्चुअली even we are connected to ISKCON and many of you are connected to ISKCON, not all but बहुत सारे ISKCON के साथ connected होंगे directly और indirectly, कुछ ने दीक्षा भी ग्रहण कर ली होगी, कुछ active members होंगे जो regular basis पे जाते होंगे या connect होंगे temple से। तो we are also connected to ISKCON and ISKCON की छाप हमारे दिल पे तो छा चुकी है और छप चुकी है, और and you are representing ISKCON a bit as well। तो आप ISKCON को रिप्रेजेंट कर रहे हो कई जगहों पे, हम सब कर रहे हैं, तो हमें अपने कार्यों को भी कई कबार ध्यान में रखना पड़ता है। इट इज अ वेरी ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि इन सारी चीजों के, जैसे अभी हम कहीं जा रहे हैं तो हम क्या कार्य कर रहे हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ISKCON के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। सो वी शुड बी, बेशक हमारा मन करे, मान लीजिए मैं कोई एक बात पे नहीं रुक सकता, मैं कई सारी चीजों को उठा सकता हूँ, जैसे नॉन वेज जोक्स होते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, नहीं तो एटलीस्ट फ्रेंड्स के साथ होते हैं बॉयज लोग, या वो शराब पीते हैं या नशा करते हैं किसी भी प्रकार का, तो हमें उस स्थान पे बैठना चाहिए, नहीं उनको एनकरेज करना चाहिए कि नहीं? अगर हम करते हैं तो वो ISKCON पे ही कहीं ना कहीं पे घूम फिर के बात आ जाती है। देयर आर मेनी थिंग्स टू लाइक आई कैन सजेस्ट। यहाँ हम शादी पे जाते हैं, गाने चल रहे होते हैं, मूवी है ना, और डिस्को डांस चल रहे होते हैं, वन डिवोटी हु इज ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन ना, स्पिरिचुअल पाथ पे, तो उसको डांस वगैरह शोभा नहीं देता है। बट व्हेन यू आर कनेक्टेड टू ISKCON, वो एक होली प्लेस है, ISKCON इज द इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ। सो व्हेन वी आर डांसिंग, वी आर जस्ट, हम भी वही कर रहे हैं, हम अपना धंधा चला रहे हैं, मतलब मे बी वी आर नॉट अर्निंग आउट ऑफ इट, बट वी आर गेटिंग एंजॉयमेंट आउट ऑफ इट ना। तो हमें आनंद मिल रहा है, वो भी लक्ष्मी के रूप में नहीं आनंद मिल रहा, पैसे के रूप में आनंद नहीं मिल रहा, बस अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करें, जस्ट अपनी बॉडी को शेक करके। वन इज नॉट रिकमेंडेड टू डू दैट। फिर उसके बाद सबकी अपनी अपनी इच्छा है, वो क्या करना चाहे और क्या नहीं करना चाहे, उस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। if I will take my example, देखिए अगर directly or indirectly, I will not say that I am a great preacher or I am a counselor to many, but कहीं ना कहीं पे कुछ लोग ही सही कहते हैं कि प्रभु जी आपसे, आप इंस्पिरेशन है, ये है वो है। खैर उन बातों को साइड में रखे हुए, अगर I will encourage such things, maybe I will dance on disco dance और फिल्मी बॉलीवुड सॉन्ग्स, मे बी मेरा मन भी कर रहा हो और मैंने कर भी दिया, तो क्या मेरे साथ चलने वाले भक्तजन या मेरे
अंडर मेरे को शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चलो उन्हीं की कहने मान ली कि अंडर चलने वाले भक्तजन, how they will feel, they are also going to copy paste the things. So this is a very serious issue for all of us to understand. ये आप सबका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि श्रीला प्रभुपाद को आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं. अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वी आर ऑल्सो पोल्यूटिंग, एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं पोल्यूट करने का इस्कॉन को. सो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन आवर शोल्डर कि हम किस तरीके से आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. टेक अ लेसन, इवन इट इज फॉर मी एज वेल, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ. तो एनीवेज चलिए अभी हम नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं. Whose turn is Tamanna Mataji? Yes, Tamanna Mata. हरे कृष्णा. मुझे अपना सुहद तातवा कृष्ण देवता यदव स्वयं पुर्याम सुखमास्ते. हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे. उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं. आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा. वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना. तात्पर्य: यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है. इसका अर्थ है वे जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं. यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मगन रहते थे, वे सबके विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे. विदुर ने इसलिए गृह त्याग किया था, जिससे वह पूर्णतः भगवान की सेवा में लग सके. किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे. अतएव उनके शुभ भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है. शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप में मगन रहना होता है. अर्थात भली भांति यह जाना कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान श्री कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे विभिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे. अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो विदुर, पांडवों तथा यादवों जैसे शुद्ध भक्त को प्राप्त है. महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे. अन्यथा वे विदुर के उन सबके विषय में ना पूछते. अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान भक्ति पद पर स्थित थे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओके, सो यहाँ पे तो पहला शब्द हमें जो बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद भी हाईलाइट कर रहे हैं, कृष्ण देवता, जो मतलब जो कृष्ण के सेवा में है, तो तत्पर जो हैं कृष्ण की सेवा में. तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है पांडवास एंड यादवास की. एंड यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है कि हिंदी में पढ़ूं तो शुद्ध भक्त, ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मगन रहना होता है. अर्थात भली भांति ये जानना कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. तो देखो, एक शुद्ध भक्ति क्वालिफिकेशन यहाँ बताई गई है, ही नोज दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. इस पे पूरा ठप्पा लगा दिया उन्होंने कि दैट ही इज द ओनली सोर्स एंड वही मेरा आश्रय है, उन्हीं की शेल्टर ली हुई है. और वो जहां पे भी रहे, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो सन्यास हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो या चाहे ब्रह्मचार्य हो, तो वो किसी भी अवस्था में शुद्ध ही रहता है. तो कई सारे भक्तजनों का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि गृहस्थ में, आश्रम में रहने वाले संत महात्मा
वो शायद सन्यासी ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ में रहने वालों से थोड़े लेस क्वालिफाइड होते हैं, बट ऐसा एक अपराध काउंट किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे कई सारे अगर आप महाजन की एग्जांपल लो, 12 महाजन में आप देख लो, 7 आई थिंक 7 to 8 महाजन सारे इन द गृहस्थ, वो सिर्फ गृहस्थ आश्रम का ही पालन कर रहे हैं। यहाँ पंचतत्व शिला प्रभुपाद भी बताते हैं, पांचों के पांचों तत्व they were in the गृहस्था, शिला प्रभुपाद has mentioned somewhere। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि गृहस्थ आश्रम में भी रह के भक्ति की जा सकती है। यहाँ पे उस पॉइंट को हाईलाइट किया जा सकता है कि हम शुद्ध स्तर पे भी आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर इन द गृहस्था, यहाँ गृहस्थ में आने वाले हैं या आने की इच्छा रखते हैं। सो ऐसी डाउट मत रखना कि दैट वी कैन नॉट कम आउट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ गृहस्था। Yes, we can, maybe gradually, but we can. So just follow the instructions of our spiritual master, जिनके शिक्षा दीक्षा गुरु हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करें, शिला प्रभुपाद के शिक्षाओं का पालन करें, तो देखिए शुद्ध स्तर पे आना बेशक पॉसिबल होगा समय के साथ साथ। With responsibility we can come to the stage of purity. Okay, next Aarti Mataji, please next. इति युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् सम्प्रणयत् यथानुभूतं कर्मशो विना युद्धकुशलम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने कर्मशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। हरे कृष्ण। आगे हमें पता चलेगा, इन्होंने जहां बताया यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। विनाश यहाँ पे गांधारी ने एक श्राप दिया था, जिनको नहीं पता उनको आगे समझ आ जाएगा कि किस चीज की बात की जा रही है। फिर स्टोरीज को भी हम मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मोनिका माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। ननु अप्रियम दर्विशहं नृणावं स्वयं उपस्थितं न आवद्यत सक्रुरन दुःख्यतन दृष्टिम अक्षमा। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तात्पर्य, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियम अनुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्रायः असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ श्रील प्रभुपाद नीति शास्त्र भी बताया। नीति शास्त्र मतलब होता है जो पब्लिकली वन सिविक लॉ जिनको कहा जाता है कि वन शुड फॉलो सोसाइटी के लिए, स्पेशली कि ऐसी जो डिस्ट्रेस वाली बात हो, अप्रिय बात हो, जो दुख वाली बात हो, तो उसको छुपा के या थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। दैट इज अ स्ट्रेटेजी टू डू दैट। ओके, तो विदुर महाराज ने इसीलिए किया, जस्ट बिकॉज महात्मा विदुर यहाँ लिखा है, महात्मा विदुर ने इसलिए किया जस्ट बिकॉज वो दुख नहीं देना चाहते पांडवों के, वो काफी मतलब वो उनका प्रेम था पांडवों के प्रति, तो वो इसलिए ये बात दे के उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। एनीवेज, नेक्स्ट हु वांट्स टू रीड टुडेज लास्ट वर्स? कोई नया डिवोटी पढ़ना चाहे तो प्लीज, एनी न्यू डिवोटी जो नए जुड़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं अभी तक। नो वन? Okay, Shiva Thakur Mataji, if you want to read, you can read. Hare Krishna. Hare Krishna. Kanchit kalamatha vatsi taskrito deva vatsukham
भ्रोतु ज्येष्ठस्य कृतस्वर्षां सुखमावहन्। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। तात्पर्य: विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। उन दोनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों के घरों में आया करते थे और कभी-कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक की यात्रा किया करते थे। नारद तो ऐसे प्रभु जी अंतरिक्ष यात्री हैं जो बिना रोक टोक के न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। नारद भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में क्या ही कहना है। संबंध लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से है ही विभिन्न लोगों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का वैसे ही सत्कार किया जैसे देवताओं का किया जाता है। महात्मा विदुर पहले ही लिटिल डाउन प्लीज। ये सेकंड पैराग्राफ माता जी, where my hand is. महात्मा विदुर पहले ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतएव वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना सारा राजपाट तथा सारे वंशज खो दिए थे, तो भी अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए वह बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित न था। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प न था। विदुर वहां पर विशेष रूप से धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का क्या यह कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें, और विदुर इसी उद्देश्य से आए थे, किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती हैं कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबों ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। सो हियर इज बहुत अच्छे तात्पर्य पढ़ने को मिल रहे हैं आज, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पा रहा हूँ मैं भी। तो देखिए, पहले तो हमें देखने को मिल रहा है, am I audible? Yes, okay. तो पहले तो हमें देखने को मिल रहा है कि नारद मुनि यूज्ड टू विजिट सच टू मीट सच डिवोटीज, युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों को, और इवन अर्जुन वगैरह भी जाते थे स्वर्ग लोक। ये भी हमें देखने को सुनने को मिला है कई बार। तो वन मोर थिंग दैट डेमीगॉड्स जो है शुद्ध भक्तों के, जहाँ शुद्ध भक्त हैं वहां आते हैं, क्योंकि वो भी तीर्थ स्थान से कम तो है नहीं। बहुत सारे प्रसंग आते हैं ध्यान में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ अस, मंगला में उठने का ये भी आदेश इसलिए दिया जाता है क्योंकि सुबह 4 से 6 भगवान विष्णु और लक्ष्मी हर घर में वास करते हैं। वास मतलब आते हैं, जिन जिन घर पे मंगला आरती होती है या पवित्रता होती है, तो वहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता आते हैं। और शाम के संध्या के टाइम पे जिस जिस घर में भगवान का नाम होता है, हरि नाम होता है, तो वहां भगवान शिव और पार्वती आते हैं शाम के 6 से 8, मतलब नॉर्मली संध्या टाइम पे, सुबह और शाम की संध्या पे टाइम पे डिपेंड करता है कि संध्या का कैसा समय चल रहा है। तो इसी तरीके से इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि इवन नारद यूज्ड टू विजिट द प्लेस ऑफ महाराज युधिष्ठिर, एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर डेमिगॉड्स। So you can imagine, even Narad Muni has visited many times when Srila Prabhupada was here.
Even Srila Prabhupada is still here in the form of his books and in the form of his instructions. शिक्षा के रूप में श्रीला प्रभुपाद हैं, किताबों के रूप में श्रीला प्रभुपाद हैं। तो जब श्रीला प्रभुपाद शारीरिक रूप से यहाँ पे थे तो उन्होंने कई बार, वरना आप देख सकते हैं वेदाबेस में, और आई विल सेंड द कंटेंट वेयर श्रीला प्रभुपाद इज सेइंग दैट नारद मुनि विजिटेड the kirtan and he glorified Narad Muni many times, and he used to say about Narad Muni a lot because he's a pure devotee. Narad Muni is a pure devotee. ठीक है. And next point, फिर तो आप समझ ही गए होंगे. अगर कुछ समझ में नहीं आया then we can take the question answer session after that. यहाँ पे लिखा है विदुर Vidur particularly came to enlighten Dhritarashtra and to give a lift to the high status of spiritual cognition. It is a duty of, ये line, it is a duty of enlightened soul to deliver the fallen souls. ये ड्यूटी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो शुद्ध भक्त हैं उनका, कि वो उद्धार करे हम जैसे पतितों का. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. तो इसलिए वो यहाँ आते हैं, यहाँ बेचे जाते हैं एक्चुअली. उनका ऐसा नहीं कि वो 84 लाख प्रकार की योनियों से गोते खा रहे हैं. यू आर इमेजिनिंग दैट श्रीला प्रभुपाद वाज सच लाइक हम जैसे स्तर पे थे. नो. और अदर सेंट्स, आपने देखा ना विदुर महाराज कौन थे विदुर महाराज? जस्ट टेल मी इन द चैटिंग सेशन. विदुर महाराज किसके इंकारनेशन है? आई विल विनर वही होगा जो सबसे पहले आंसर देगा चैटिंग सेशन में. विदुर महाराज, महात्मा विदुर. नो, यस, यमराज, नॉट धर्मराज. शिवानी, यमराज. शिवानी मस्ट बी नोइंग इट. उन्होंने टाइपिंग एरर किया क्योंकि शिवानी इज वेरी परफेक्ट इन करेक्टर. नो, शी रिमेंबर्स ऑल द थिंग्स. यस, यमराज. यस, युगांश प्रभु, यू वॉन. वेरी गुड. यमराज के इंकारनेशन थे. एंड जब यमराज को शाप लगा, अब आप बोलोगे शाप लगा, यमराज को शाप लगा, महाजन है. एक्चुअली उनकी इच्छा थी यहाँ आने की. भगवान, एक्चुअली यमराज इज फुल ऑक्यूपाइड विद हिज ड्यूटीज एंड ऑल. ही इज फुल ऑक्यूपाइड. उनको टाइम नहीं मिलता है नारद मुनि की तरह यहाँ से वहां जाने का. तो ही वाज हैविंग द कि मेरे को जाना है, मेरे को भी भगवान की लीलाओं का आनंद लेना है, भगवान से मिलना है, भेंट करना है ना, आदान प्रदान करना है. हालांकि भगवान की शिक्षाओं का आदान प्रदान तो कर रहे थे वो, लेकिन अब बोलते हैं फिजिकली आदान प्रदान करना है, उनको देखना है, सामने से देखना है. तो ये इच्छा भगवान को पता चल गई और भगवान ने क्या किया, एक ऐसी कथा रची कि उनको शाप लग गया और वो यहाँ आ गए. वो हमने पीछे भी सुना स्टोरी में, उनको मुनि के द्वारा शाप लगा था यमराज को, और वो यहाँ पे बन गया है विदुर. और विदुर अब भगवान हमारा उद्धार करे. तो इसी तरीके से वो शाप तो सिर्फ दिखावा था, कवरिंग करने के लिए. तो वैसे जैसे श्रीला प्रभुपाद हैं, या कल हमने देखा डिसअपीयरेंस डे था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का. वो जब आते हैं यहाँ पे, हम सबका उद्धार करने के लिए तो आते हैं. वो शक्ति, किसी ने अभी बहुत 5-6 दिन पहले बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि शुद्ध भक्त को यहाँ आना पड़ता है क्या? एक्चुअली शुद्ध भक्त तो यहाँ भेजा भी जाता है. ही में मतलब वो हमारी धरती भी हो सकती है, वो हेवनली प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, टू डिलीवर द सोल्स. ओके, मेरी आवाज कट रही है क्या? इज इट ऑडिबल? नहीं, आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है. Okay, fine. So this is how we understood from here, and यहाँ पे लिखा है, and by continuously hearing one can attain the perfect stage of self realization. देखिए लास्ट लाइन हाईलाइट है, आज का बेस्ट लाइन ऑफ द डे. निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है. हाईलाइट कर लीजिए, व्हेन वी आर रीडिंग और हियरिंग श्रीमद् भागवतम, दैट वी आर डूइंग ए परफेक्ट वर्क. जो दुनिया का, या हम बोलेंगे दिन का एक सबसे अच्छा काम, वन ऑफ द बेस्ट वर्क, बिकॉज many of you are chanting, doing, attending मंगला आरती और hearing lectures. तो उसमें से श्रीमद् भागवतम भी एक बेस्ट वर्क है. So and when you are in the group, chanting तो अभी हम ग्रुप में नहीं कर रहे हैं, और मे बी आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, या कुछ लोग मंदिर में जाते होंगे. But when we are reading श्रीमद् भागवतम in a group, in a family, on Zoom, especially when connecting from many corners of the world, तो ये एक एक्सटेसी को हमारे बढ़ाता है, आध्यात्मिक एक्सटेसी को. तो इसी एक्सटेसी को हम बढ़ाते रहेंगे जीवन भर, जब तक है जहाँ तो तब तक. तो एनीवेज, आई रियली वांट कि पता नहीं है कि इसको कब तक किस शरीर में है, हम रहे या ना रहे, लेकिन कोई ना कोई इसको हैंडल करने के लिए होना चाहिए on this ID, and one must be there to handle all such kind of things. Okay, I just really want devotees who can handle not one Zoom session, 10, 20 Zoom session at one time, under the like banner of Srila Prabhupada, that Srila Prabhupada's class is going on, session is going on. Okay, anyways, कल जो हमारा टास्क रहे, कल just give जी
जो पीडीएफ आपने शेयर किया है तो उसमें शायद लास्ट की 2-3 लाइनें नहीं थी जो माता जी ने नहीं पढ़ी और वो बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है, आप पढ़ लीजिए। अच्छा, नहीं पढ़ी। हाँ, संदेश को ध्यानपूर्वक संदेश को, सुनना यस। चाहिए। यस, यस, हाँ, संदेश को, मैं इस चीज को हाईलाइटेड बोला मैंने, ये संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और यदि भी किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा ये संदेश दिया जाता है तो ये बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है। वेरी सच अ ब्यूटीफुल लाइन, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस। देखो ऐसा ही होता है, मजा तभी आता है जब हम परिवार में पढ़े। मैंने ये पॉइंट स्किप कर दिया था और इन्होंने बता दिया। The message should be heard attentively from the authorized person, not from वो होता है ना टॉम डिक एंड हैरी किसी भी अरे गहरे से नहीं सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम का सप्ताह एंड ऑल, वो नहीं सुनना चाहिए। One should be hearing from the authorized soul like Srila Prabhupada and the other saints which are really doing the service perfectly, तो उनके मुख से सुनना चाहिए। मैच्योर मैं बोलता हूँ, मैच्योर, ऑल्दो आई एम नॉट अ मैच्योर डिवोटी, मैं तो डिवोटी में ही नहीं हूँ, बट वी आर रीडिंग, तो दैट्स व्हाई आई एम telling others to just get connected. I'm not giving a class, not मेरे को तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ भी नहीं आता है। I just request all of you whenever you are hearing lectures, जब भी आप लेक्चर सुनते हैं फेसबुक, यूट्यूब, जब भी इंस्टाग्राम वगैरह, मैच्योर डिवोटी से सुने। बहुत सारे मैच्योर डिवोटीज हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्रवक्ता हैं जो क्लास देने वाले हैं, बट टू रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि जिस तरीके से हमारी फाउंडेशन होगी उस तरीके से हमारा आगे क्रिएशन होने वाली है भक्ति में। सो फाउंडेशन इज वेरी रिक्वायर्ड। तो आप मैच्योर डिवोटीज को सुने जो मैच्योर हैं, जो एटलीस्ट ब्रह्मचारी सैफ्रॉन में हैं और वो किस तरीके से शिक्षा का पालन कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करें, देन हियर देम परफेक्टली। आई एम गोइंग टू रिकमेंड मेनी नेम्स, मैं आपको लोगों को नाम की सूची भी दे सकता हूँ, इनका सुने, लेकिन मे बी यू आर नॉट एबल टू गेट दैट, हो ना, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। अब आई विल टेल लिसन टू द भक्ति स्वामी, भक्ति विकास स्वामी महाराज, आई विल टेल टू हियर हिज होलीनेस नवविग्रह स्वामी महाराज, आई विल टेल टू हियर मेनी सेंट्स, बट यू मे नॉट कनेक्ट विद देम ना, तो इसलिए आप एक्सप्लोर करें अपने हिसाब से एंड देन रीड और हियर फ्रॉम देम। ओके, तो चलिए अभी हम इसको एंड करते हैं, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। लेट मी सी द चैटिंग सेशन वेरी फास्टली। आपकी वॉइस लो है। ओके, किसी का है, विदुर जी। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म पालन डिवोटी के लिए बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है तो मजे भी तो मिल रहे हैं ना, व्हेन यू आर पीपल, यू आर विद द पीपल एंड यू आर गेटिंग ए इंश्योरेंस टाइप ऑफ स्कीम है ना, कि आपके साथ अपने माँ बाप हैं, बच्चे हैं, एंड यू आर थिंकिंग दैट ये मेरे अपने हैं, आपको रिलैक्सेशन मिलता है, सबसे बड़ा रिलेशन संभोग करने का आपको छूट दिया जाता है, तो ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, खाने को पीने को, इतने सारे आपके असिस्टेंट्स लगे हुए हैं, तो जहाँ वो होता है ना, जहाँ कुछ ऐसी प्रोज एंड कॉन्स होता है ना, तो इसका गृहस्थ आश्रम का प्रोज एंड कॉन्स है, नो डाउट दैट इफ अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, लेकिन अदर आश्रम्स में आपको बहुत तीव्रता चाहिए, बहुत वो होता है ना, हार्ड डिवोटी यू हैव टू बी, and it's not very easy. I have seen, I have heard, I have read many brahmacharis falling down from their positions just because they were not able to cope up with the brahmacharya ashram. तो फॉल डाउन होता है, फॉल डाउन ये नहीं होता है कि ब्रह्मचारी शादी कर ले तो गृहस्थ ना जाए, फॉल डाउन होता है कि जब वो अवैध संबंध रखे, ब्रह्मचारी का तो टैग लगाया हुआ है लेकिन अवैध संबंध रख लेते हैं, उसको फॉल डाउन कहते हैं। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि उन्होंने किसी ब्रह्मचारी ने शादी कर ली, क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं डिवोटीज जो ऐसा बोलते हैं, सो दिस इज नॉट राइट। ओके ओके, मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है, तो let me see others. Prabhuji, Yamraj is one of the 12 Mahajan, and Yamraj also has some age that after that, yes, new Yamraj is appointed. So all the appointed Yamraj comes in Mahajan, or the very first appointed Yamraj. No, Yamraj, this Yamraj, this Yamraj which is in this. I hear Amrendra Prabhu and Amoglila Prabhu. Yes, they all are awesome. Amrendra Prabhu, Amoglila Prabhu, they are awesome, and you should be knowing ये किनके शिष्य हैं। पहले हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। यस, यमराज एक्चुअली इट इज लाइक दैट कि इस जो अभी हमारे मनवंतर में जो यमराज है उनकी यमराज की बात कर रहे हैं, फिर उस पोजीशन को अलग अलग पॉइंट, जैसे अभी जो ब्रह्मा जी हैं, ही इज काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द वो होता है ना, एक गुरु परंपरा में आते हैं, तो अलग अलग, देयर इज नॉट वन ब्रह्मा जी, सो वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट दिस ब्रह्मा जी इज द वन हु इज इन द परंपरा, सो इस तरीके से हमें कनेक्ट करना पड़ता है। अमरेंद्र प्रभु जी, आई एम ओके। अमरेंद्र प्रभु जी, यस, ही इज एंड किनके शिष्य हैं अमरेंद्र प्रभु जी?
बताइए चैटिंग सेशन में। When you are hearing, you should be knowing उनके पिता कौन है, वो किस चेन से आ रहे हैं। आपको शिला प्रभुपाद तो है ही, लेकिन उनको दीक्षा किन्होंने दिया। तो ऐसे खाली नहीं बैठना होता है। One should be knowing and one then जब हम उन जिस पेड़ का फल इतना अच्छा होगा वो पेड़ कैसा होगा, ऐसे कनेक्ट करना होता है ना। ठीक। नो मोक्षा माता जी, नॉट हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराज। यस ओके हाँ यस यस राधा गोविंद स्वामी महाराज। ओके तो अभी हम आज का सेशन एंड करें। दैट्स राइट। बट ऐसे जैसे अमोघ लीला प्रभु, हु इज द स्पिरिचुअल मास्टर अमोघ लीला प्रभु। अभी देखो कहाँ से किस वैष्णव से किस वैष्णव पे जा रहे हैं। दिस इज हाउ द प्योर डिवोटीज आर। नो नॉट आस्था माता जी मस्ट बी नोइंग दैट। यस हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। यस ओके चलिए अभी का सेशन हम एंड करते हैं। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा एंड टेक केयर। आप सब अपने आप को अनम्यूट करिए और फुल जोश के साथ बोलिए okay, there is one question. छोड़ना चाहिए, किसी का प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए। There is one question. Does it make any difference who we hear from, as in परंपरा? No, not in परंपरा। अगर हम परंपरा से आते हुए किन्हीं उत्तम अधिकारी के द्वारा सुनते हैं, it doesn't make a difference, है ना। लाइक परंपरा से तो अभी हम भी हैं, लेकिन that we are connected to the गोत्र, not to the शिक्षा। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे तो बहुत सारे होते हैं जिनका दीक्षा तो हो गया था, एंड दे आर सेइंग दैट वी आर कनेक्टेड टू द परंपरा, बट वी आर नॉट इन दैट परंपरा। परंपरा मतलब जो उस का हेड है ना, उसको जो प्रेजाइड कर रहा है उस टाइम पे। मे बी वी आर द पार्ट ऑफ द इस्कॉन, बट वी आर नॉट अ इस्कॉन। समझ रहे हो, मैं इस्कॉन का पार्ट हूँ या आप इस्कॉन के पार्ट है, बट वी आर नॉट अ इस्कॉन। अगर हमने गलत कर दिया तो इट डजंट मीन इस्कॉन ने गलत कर दिया। तो इसीलिए we are connecting ourselves to the chain, but अभी हम उस स्तर पे नहीं आए that we can consider ourselves as परंपरा। तो इसलिए when we are hearing from the authorized, so when you are hearing from Srila Bhaktivedanta, Srila Prabhupada, so of course is of parampara. When you are hearing the other disciples of Srila Prabhupada, that you are hearing from parampara. So one should first cover the basics of what your guru is saying, Shiksha Guru is saying, and after that, what if your Gurudev, whoever it is, Shiksha Guru or Diksha Guru, is recommending you to read Srila Prabhupada's books, one should read it. One should not jump to Srila Bhaktivinoda Thakur's books डायरेक्टली, है ना। सीधा भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी की पुस्तक पढ़ना शुरू कर देंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का पुस्तक पढ़ना शुरू कर देंगे बिना शिक्षा, बिना आज्ञा के, तो वो गलत हो जाता है। उसका रिकमेंडेशन नहीं होता है, बिकॉज वन शुड फॉलो द चेन। सीधा जंप नहीं करना, फिर सीधा कृष्ण को ही समझने का प्रयास कर लेंगे ना, उस तरीके से नहीं करना होता है। श्रीला प्रभुपाद ने भी बताया ना एक उसमें कोट में कि व्हेन ही इज रिकमेंड, श्रीला प्रभुपाद हाँ, श्रीला प्रभुपाद को शिष्य बोलते हैं कि उनकी पुस्तक, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की पुस्तक, श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि उन्होंने मेरे लिए लिखी है और मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, रीड देम फर्स्ट। So we should read all the books of Srila Prabhupada first and then shift to other books. Okay? चलिए अभी का सेशन करें एंड। तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करिए, बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोले हिज डिवाइन ग्रेस एस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय।